कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, वही सब क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे। आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 5 मार्क्स पक्का करने वाले हैं, ये हम 100% दावा करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले 5 मार्क्स में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहेगा आपके 5 मार्क्स, आप देखिएगा क्वेश्चन, है ना। वहाँ पे बोला जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अगर श्रेणी क्रम संयोजन बोला गया है तो आपको ये क्वेश्चन डिट्टो चॉइस बनाना है। क्या है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ देते हैं। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का एक व्यंजक ज्ञात करें। तो अगर आप लोग से एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ बस इतना पूछा जाएगा कि, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और पूरा इतना बड़ा देगा 5 मार्क्स में। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये पूरा आया है, आपको पूरा लिखना है। 3 मार्क्स में आया तो बस आपको थोड़ा सा जितना लिखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग लिखिएगा, ऐसे यहाँ पे एक लाइन दे दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, और इससे करके डॉट करके कर दीजिएगा। जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के तीसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सर याद नहीं हुआ, क्या क्या बोल दी पता नहीं चला। चलिए आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिएगा तो पहले प्रतिरोध, देखिए ये हम यहाँ पे फिगर बनाए, आपको ये फिगर बनाना है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऐसे करके एक फिगर बना लेना है। इसमें जो आपको क्या करना है, प्रतिरोध लगाना है। जैसे प्रतिरोध क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा ऐसा कुछ ऐसे कुछ बस बना देते ना, ये प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो हम प्रतिरोध बनाए हुए दिख रहा है। तो 3 गो प्रतिरोध आप लोग बना दीजिएगा कुछ ऐसा, 1 गो 2 गो 3 गो प्रतिरोध बना दिए। अब जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये जो पहला प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा, ये जो पहला प्रतिरोध है इसमें इसका दूसरा सिरा जो है ये वाला, इसको जूम करके दिखाते हैं। ये वाला देखिए, पहला प्रतिरोध का ये वाला दूसरा सिरा, ये वाला ध्यान दीजिए, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और यहाँ पे देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में आया। देखिए याद हो गया ना, याद हो गया। चलिए अब जो यहाँ पे ये फिगर बना दीजिएगा। आप यहाँ पे फिगर तो आपको अभी बताए कि ऐसे करके आपको क्या करना है, गोल बॉक्स जैसा बना देना है। यहाँ पे क्या करना है, 3 गो प्रतिरोध लगा देना है, और ये वाला आपका यहाँ पे एमीटर लगा दीजिएगा। यहाँ पे एमीटर लगा दीजिएगा, एमीटर होता है इसे कहते हैं। ये वाला कुंजी हो गया, यहाँ पे बैटरी जो कुंजी होता है ना, स्विच है, स्विच कहते हैं इसको, कुंजी भी कहते हैं। ये आपका बैटरी हो गया। ये कुछ ऐसा हम यहाँ पे बैटरी लगा दी, 2 गो बैटरी लगा दी है, बड़ा छोटा, है ना। आपका ये बैटरी ये वाला नहीं होगा, बस बड़ा छोटा, बस छोटा से ही आपका यहाँ पे टेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 गो बैटरी यहाँ पे संयोजित हो गया। ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो ऐसे पार हो रहा है, ये धारा पार हो रहा है, करंट पार हो रहा है, ठीक है। अब जो अब आगे का कहानी समझिएगा। इतना अगर आप बना दिए ना तो आपको 3 मार्क्स जो है कोई नहीं रुकने वाले, ठीक है। अब जो आगे का प्रोसेस यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे 3 प्रतिरोध जो है R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे जोड़े गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम समझ में आता है ना। श्रेणी क्रम क्या होता है कि कुछ जैसे ये जो आर्मेटर लगा हुआ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, किस क्रम में लगा हुआ, श्रेणी क्रम में। ये जो कुंजी लगा हुआ श्रेणी क्रम में, बैटरी लगा श्रेणी क्रम में। तो ये भी जो प्रतिरोध है वो हमारे किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में ही लगा हुआ है। तो तीनों जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए है ना, वही चीज लिखा हुआ है, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें I विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एक विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोधों के सिरों पर जो है विभवांतर V1 V2 तथा V3 है। अब जो है ये प्रतिरोध है, अब इसके सिरों पे जो है यहाँ पे क्या है, विभवांतर है। ये वाला V1 हम यहाँ पे लिख दिया, ये V2 लिख दिया, और ये V3 है। दिख रहा है V1 V2 V3, हाँ सर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये विभवांतर है। अब जो है अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ओम का नियम लगाने वाले हैं। ओम का नियम से यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओम का नियम क्या कहता है, V=IR। याद रखिएगा, ये आपका ओम का नियम का फॉर्मूला होता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, है ना। इक्वेशन क्या हो गया, ये वाला 1 हो गया। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, सभी में जो है ओम का नियम को लागू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहला प्रतिरोध में तो अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जो V होगा वो 1 होगा, और I और R जो है R1 हो जाएगा। दूसरा में बात करें तो V2 और I ऐसे रहेगा, और R जो है आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि सब में जो आपका धारा है वो समान रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसमें I को चेंज नहीं करेंगे।
B3 हुआ, I ऐसे रहेगा और R3 हो जाएगा। सब इक्वेशन अलग अलग बनाते चलेगा, 2 3 4 हो गया है ना। अब जो यहाँ पे देखें तो कुल प्रतिरोध जो है इनके भी क्या है हमारा, तो भी बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी ही आएगा है ना। अब यहाँ पे क्या करने वाले, ये भी हमारा एक है ना इक्वेशन बोली या फिर जो भी बोली है ना, ये हम एक, ये तो खैर रूल होता है, हमें पता होता है। अब हम लोग करने वाले क्या, जितने भी इक्वेशन है इन सभी में लिख देंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबको जो है हम लोग क्या करेंगे ना, सबको जो है प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, एक मिनट देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्या, समीकरण 1 वाला पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आई आर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आई आर लिख दिए इक्वल टू में IR1। क्यों क्यों ऐसा लिख रहे, क्यों ऐसा लिख रहे आप ये समझिए। देखिए जिसे भी जो है ना, भी किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, तो भी की जगह पे जो है, भी की जगह पे हम क्या लिखे, आई आर लिखे। अब V1 जो है किसके बराबर है, IR1 के। V1 जो है किसके बराबर है, IR1 के, तो IR1 लिखे। फिर प्लस है तो प्लस लगा। अब V2 जो है किसके बराबर, V2 जो है किसके बराबर है, IR2 के। V2 जो है IR2 के बराबर है, दिख रहा है ना, V2 जो है IR2 के, तो यहाँ पे IR2 लिख दिए। और V जो 3 है वो किसके बराबर है, तो IR3 के, तो IR3 लिख दिए, सब प्लस कर दिए। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, सब में देखिएगा तो है ना आई है कि नहीं, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी है, तो आई हम कॉमन ले लिए और ब्रैकेट में लिख दिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सेम एच यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि सर यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आया, तो आई आई कट गया, यानी कि आर बराबर जो यहाँ पे क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया, इतना आप कर दीजिए, आपको 5 बस कोई नहीं रुकने वाला। ये एग्जाम में फिक्स से ये क्वेश्चन आने वाला है, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन, ठीक है एग्जाम में। अगर मान के चलिए ये नहीं आया क्वेश्चन तो ये वाला आ जाएगा है ना, एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। बट ये 100% चांस है ना, ये उतना ज्यादा चांस नहीं, फिर भी आप इसको भी कर लीजिएगा कहीं ये ही आ गया तो। इसको क्या बोला जाए, यहाँ पे पार्श्व क्रम संयोजन जो है प्रतिरोध के, पार्श्व क्रम संयोजन के लिए जो है तुल्य प्रतिरोध है ना व्यंजक प्राप्त करे। तो जब पार्श्व क्रम वाला आएगा ना तो आपको ये वाला डिटो छापना है, सेम टू सेम वाला छापना है। अब पार्श्व क्रम होता है क्या सर, पार्श्व क्रम एक तरह से समांतर क्रम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे, जब किसी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को उसके जो है पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पे हम क्या बोले, पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जो है संयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे ये हो रहा है, ये बात समझिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये पार्श्व क्रम बोलेगा तो ये फिगर आप बनाइएगा, यहाँ पे आपको आमीटर लगाना ही है, कुंजी लगाना है, बैटरी लगाना ही है, धारा दिखाना ही है ना। बस यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसको समांतर दिखाना पड़ेगा। जैसे ये आर हो गया, यहाँ पे प्रतिरोध लग गया, एक यहाँ पे ऐसे करके समांतर एक प्रतिरोध लगा दीजिएगा, एक यहाँ पे एक समांतर प्रतिरोध लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला देखिए, जैसे इसका यहाँ पे ये वाला है पॉइंट, इसका यहाँ पे ये है, इसका यहाँ पे ये पॉइंट है। ये तीनों जो सिरा है, तीनों जो सिरा दिख रहा है वो किससे जुड़ा हुआ, एक जगह जुड़ा हुआ है कि नहीं, देखिए तीनों सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है। इसका जो तीनों सिरा है वो कहाँ एक जगह जुड़ा हुआ है, तो वही है कि है ना, पहले प्रतिरोध के सभी सिरे जो है आप देख रहे एक साथ है, और दूसरे प्रतिरोध के भी जो है सभी सिरे जो है एक साथ क्या है, संयोजित है। तो इसको इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, बस खत्म। अब इसके बाद जो है इतना अब लिख दिए तो आपको ये फिगर बना दिया तो 3 मार्क्स पक्का हो गया। अब 5 मार्क्स के लिए आप थोड़ा सा और आगे यहाँ पे लिखिएगा कि 3 प्रतिरोध जो है यहाँ पे R1 और 3 और R2 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए, बिल्कुल ही सही बात है। जिसमें जो है विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है, और प्रतिरोध में जो है कुल विभवांतर जो है भी है। तो धारा को जो है मापने के लिए जो है आमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। धारा को मापने के लिए आमीटर किसमें लगा, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब क्या करने वाले, बस इतना लिखने के बाद आपको लिखना है ओम का नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आई आर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, आई आर को ऐसे लिखिए इक्वल टू में भी। तो यहाँ पे देखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी गुना में आर है तो बटा में आर हो जाएगा। आई बराबर हो गया भी बटा आर, तो यहाँ पे हम वही लिख दिए, आई बराबर भी बटा आर, इक्वेशन हो गया 1। अब हम लोग आगे बात करने हैं, यहाँ पे आई 1 कर देंगे तो भी बटा आर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आई 2 करेंगे तो भी बटा आर 2 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे जो आपका विभवांतर है वो सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या था ना कि आपका जो है, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें क्या सेम था आपका, इसमें धारा सेम था, धारा सेम था कि नहीं। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, विभवांतर जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, है ना, धारा अलग अलग होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा ये ट्रिक को, है ना। तो यहाँ पे जो है
अगर हम क्या करने वाले, क्योंकि हमारा धारा अलग अलग होना होता है, धारा में 1 2 3 लगाएंगे, फिर मात्रा जो है सेम रहेगा और आपका प्रतिरोध जो है चेंज होगा 1 2 3, है ना। अब ऐसे कर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध जो है परिपथ में जो कुल धारा जो है आई है, क्योंकि आई बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी बोले थे ना, तो है ना, वहां पे जो है हमारा आई सेम था, तो हम भी इक्वल टू लिखे थे V1 प्लस V2 प्लस V3। उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या है, धारा जो है वो कुछ अलग अलग है, तो हम वही चीज लिख देंगे यहाँ पे आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, हो गया। सभी समीकरण से कर देंगे यहाँ पे। अब आई जो है, आई किसके बराबर है, देखिए आई किसके बराबर है, तो V बटा आर के, तो V बटा आर के। I1 किसके बराबर है, तो V बटा आर वन के, V बटा आर वन लिख देंगे। I2 किसके बराबर, तो V बटा आर टू के, तो V बटा आर टू कर देंगे। I3 किसके बराबर, तो V बटा आर थ्री के, तो V बटा आई थ्री कर देंगे। अब जो है क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ पे देखिएगा, तो ये V बटा आर ऐसे ही लिखेंगे। देखेंगे तो सब में जो है यहाँ पे भी था, सब में यहाँ पे क्या भी है, तो भी कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ पे भी ले लिए तो बचा 1 बटा में R1, प्लस में यहाँ पे भी ले लिए तो बचा 1 बटा में R2, यहाँ पे भी था, भी ले लिए तो बचा 1 बटा में R3। अब जो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो भी कट गया, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 और 1/R3 हो गया, है ना। ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। यहाँ से जो है आपका 5 मार्क्स, और अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आया तो इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स जो यहाँ से इस वीडियो से आपको पक्का हो गया, है ना। ठीक है।